हेलो एवरीवन, वेलकम टू थियरी ऑफ बायोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन चैप्टर के एक टॉपिक विच इज अडेप्टिव रेडिएशन। सो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड दैट विल डिस्कस अबाउट द अडेप्टिव रेडिएशन। सो व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन? सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ये होता क्या, उसके बाद डेफिनेशंस ऑलरेडी गिवन ऑन द बोर्ड। सो अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास कोई भी एक इंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म है और उस एंसेस्टर के अंदर जब किस डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि इसी के अंदर मॉडिफिकेशन कुछ हुआ तो ये ऑर्गेनिज्म कुछ दूसरे टाइप का बन गया, इसी के अंदर कुछ और मॉडिफिकेशन हुआ, यहाँ पे कुछ तीसरे टाइप का ऑर्गेनिज्म बन गया। यानी कि किसी इंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का बनना ही एडेप्टिव रेडिएशन होता है। और इसका कनेक्शन बिल्कुल इवोल्यूशन से है, क्योंकि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म अपने डिफरेंट हैबिटेट्स में अपने आप को अडेप्ट करते हैं और अडेप्ट करने की वजह से वो रेडिएट हो पा रहे, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में उनका इवोल्यूशन हो रहा है, तो उसी को अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। अडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर। हमने यहाँ पे दोनों टर्म्स यूज किए, फंक्शनल भी और स्ट्रक्चरल भी। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म कि बॉडी में कुछ चेंज आया होगा तो वो स्ट्रक्चर में तो चेंज आया ही है, उस स्ट्रक्चर की वजह से कोई डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन भी परफॉर्म हो सकता है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो डेवलपमेंट हो रहे हैं किसी एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म में, उसको हम अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस अडेप्टिव रेडिएशन इन इवोल्यूशन, इट वाज गिवन बाय और explained by H.F. Osborn in 1902। 1902 में ऑसबॉर्न ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो होता है वो साइंटिस्ट के नेम पे मैच द कॉलम करने के लिए भी आ सकता है। उसके बाद क्या है कि जितने भी हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन है, आपने एनसीईआरटी में देखा है कि होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन दोनों टर्म को एक्सप्लेन किया गया है। होमोलोगस ऑर्गन इन सिंपल लैंग्वेज वो होते हैं जिनमें कॉमन एंसेस्टर होता है, लेकिन उनके स्ट्रक्चरल जो आपके पास जो जैसे आपके पास एनसीईआरटी में डायग्राम है कि किस तरीके से जो फोरलिम है डिफरेंट एनिमल्स के, जैसे हॉर्स है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, या फिर आपके पास बैट है, तो इनमें जो बेसिक जो बोन का पैटर्न है वो सेम है, लेकिन सबके फंक्शन अलग हो चुके हैं। कोई वॉक करने के लिए यूज कर रहा है, कोई फ्लाइट के लिए यूज कर रहा है, कोई रनिंग के लिए यूज कर रहा है। तो होमोलोगस ऑर्गन का मतलब होता है कॉमन इंसिस्टर, स्ट्रक्चर विल बी रिमेन द सेम एंड द फंक्शंस विल बी डिफरेंट, राइट। तो जितने भी हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं वो कौन सा रेडिएशन शो करते हैं? वो अडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। इट इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको भूलना नहीं है कि एनालोगस ऑर्गन दे डू नॉट शो अडेप्टिव रेडिएशन, होमोलोगस ऑर्गन, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे एंसेस्टर क्या है? सेम। जहां पे एंसेस्टर सेम है वहीं पे हम बात करेंगे अडेप्टिव रेडिएशन की। सो दिस होल कॉन्सेप्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू विद हेल्प ऑफ टू एग्जांपल जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। द फर्स्ट एग्जांपल इज डार्विन फिंचेस। आपको पता है कि डार्विन जो है वो एक वर्ल्ड टूर पे गए थे और एक आइलैंड पे, गैलापागोस आइलैंड पे, उसने ये ऑब्जर्व किया था कि कोई बर्ड है जिस लाइक उसी सेम आइलैंड में उस बर्ड की जो डिफरेंट जो बीक है, शेप है जो उसकी, वो अलग अलग थी। तो यहाँ पे हुआ ये था कि जो एंसेस्ट्रल जो सीड ईटिंग फिंचेस थी उसी के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ, मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस हुए। और हमारे पास देखिए कुछ ऐसी फिंचेस थी जो कि कैक्टस फीडिंग थी, कुछ ऐसी थी जो कि वार्बलर फिंचेस थी। वार्बलर फिंचेस को, ये कौन सी फिंचेस होती है? जो कि स्पेसिफिकली कोई साउंड प्रोड्यूस करती है, ऐसे फिंचेस। ये वेजिटेरियन फिंचेस थी और ये इंसेक्टिवोरस फिंचेस थी। यानी कि इन सभी का फूड हैबिट अलग था। फूड हैबिट अलग होने की वजह से सिर्फ बीक में जो था वो मॉडिफिकेशन हो गई थी, और इस अकॉर्डिंग हम इस डार्विन फिंचेस को अडेप्टिव रेडिएशन में समझते हैं या इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जब भी अडेप्टिव रेडिएशन का क्वेश्चन आता है तो आप इस एग्जाम्पल को जरूर से एक्सप्लेन करिएगा कि किस तरीके से डार्विन फिंचेस डिफरेंट मॉडिफाइड बीक्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द सेम द कॉमन सीड ईटिंग फिंचेस से। उसके बाद अनदर एग्जांपल वी हैव द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। डार्विन ने एक्सप्लेन किया था अडेप्टिव रेडिएशन को बाय दिस ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स क्या होते हैं? जो पाउच्ड मैमल्स होते हैं, यानी कि ऐसे मैमल्स
जिनमें एक तो प्लेसेंटा होता है, बट प्लेसेंटा इज पाउच्ड टाइप, राइट, मीन्स इट इज एक्चुअली प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. सो द एग्जाम्पल वी हैव, बिकॉज यहाँ पे डायग्राम बनाना वॉज नॉट पॉसिबल. डायग्राम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फ्रॉम द सिंगल मार्सूपियल, मार्सूपियल का मतलब क्या, इट इज अ मैमल which is having the pouched kind of the placenta. So that single ancestral, it will be evoluted, या we can say it is radiating into different type of animal. जैसे कि sugar gliders है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे sugar glider, marsupial mole, koala, then bandicoot, wombat, kangaroo, marsupial rat, banded anteater, tiger cat and Tasmanian wolf. So these different type of the animals, they have been evolved from the same we can say the common ancestor, which is marsupial. So this is the second example through which we can explain the adaptive radiation. I hope you would like this video. If you like this video, hit the like button and subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much.